नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बुरे फंसे भाजपा के स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती। कोरोना गाइडलाइंस फेल होने के बाद आयोजकों पर एफआईआर दर्ज करने का दे दिया गया है आदेश, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान आंदोलन का समर्थन कर बोले सत्यपाल मलिक, गलत राह पर हैं पीएम मोदी और अमित शाह। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दिल्ली में कोरोना से हालात गंभीर, सीएम केजरीवाल ने लोगों की जान बचाने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों से मांगी मदद। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन जल्द से जल्द देश के हर एक राज्य में मुफ्त में मुहैया कराया जाना चाहिए, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बुरे फंसे बीजेपी के स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती, कोरोना गाइडलाइंस फेल, आयोजकों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड सुपरस्टार और बीजेपी के स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में किया। इस दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी प्रत्याशी स्वाधीन सरकार के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मिथुन दा को देखने और सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों ने चुनावी सभा पर बीजेपी पर चुनाव आयोग की कोरोना गाइडलाइंस को उल्लंघन का आरोप भी लगा दिया है। दरअसल राज्य में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है, इससे मालदा भी पीछे नहीं है। इसी बीच बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी उम्मीदवार स्वाधीन सरकार के समर्थन में जनसभा करने शनिवार की दोपहर मालदा के वैष्णव नगर पहुंचे। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती दोपहर को कोलकाता से हेलीकॉप्टर से पहुंचे। इस दौरान भारी भीड़ जमा हो गई थी। तृणमूल के प्रवक्ता शुभम बसु ने कहा कि बीजेपी को आम लोगों की जिंदगी की जरा भी परवाह नहीं है। वहीं वैष्णव नगर के बीजेपी उम्मीदवार स्वाधीन सरकार का कहना है कि हमने कोई गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं किया है। फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती को देखने काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी। बीजेपी कैंडिडेट ने कहा, पुलिस और प्रशासन को सारी व्यवस्था करनी चाहिए थी। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि चुनाव आयोग ने कोरोना काल में 500 लोगों को रैलियों में आने की अनुमति दी है, जबकि मिथुन चक्रवर्ती की चुनावी सभा में हजारों लोगों की भीड़ देखी गई। जिला निर्वाचन विभाग ने भी मिथुन चक्रवर्ती की जनसभा में उमड़ी भीड़ पर नाराजगी जताई है। इस बीच जिला मजिस्ट्रेट ने संबंधित क्षेत्र के ब्लॉक प्रशासन को वैष्णव नगर की चुनावी रैली के दौरान कोरोना नियमों के उल्लंघन पर आयोजकों पर प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मामले पर मालदा जिले में राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। बीजेपी जिलाध्यक्ष गोविंद चंद्र मंडल ने कहा है कि हमने 400 कार्यकर्ताओं को चुनावी रैली में उपस्थित होने की व्यवस्था की थी। लोग मिथुन चक्रवर्ती को पार्टी नेता की तुलना में अधिक लोकप्रिय अभिनेता के रूप में देखते हैं। हमारे लिए इसे संभालना मुश्किल हो रहा है। यह पुलिस और प्रशासन का काम है। हमने कोरोना नियमों को नहीं तोड़ा है। मिथुन दा को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन का समर्थन कर बोले सत्यपाल मलिक, गलत राह पर है पीएम मोदी, अमित शाह। जी हां दोस्तों, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन किया है। मलिक पहले भी कई बार किसान आंदोलन पर खुलकर अपना समर्थन जताते रहे हैं। हरियाणा के निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान को लिखे लेटर में सत्यपाल मलिक ने बताया है कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बताने की कोशिश की है कि वे गलत राह पर हैं और किसानों पर दबाव डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। किसान आंदोलन पर बीजेपी जेजेपी की हरियाणा सरकार से अपना समर्थन वापस ले चुके सांगवान ने इस मुद्दे पर सत्यपाल मलिक को सबसे पहले लेटर लिखा था। इसके बाद लेटर का जवाब देते हुए मलिक ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री से कहा है कि दिल्ली से किसानों को खाली हाथ नहीं भेजा जाना चाहिए। राज्यपाल मलिक ने लेटर में कहा, किसान आंदोलन के मुद्दे पर मैंने माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री से मुलाकात की और सुझाव दिया कि किसानों के साथ न्याय करते हुए उनकी जेनुइन मांगों को मान लेना चाहिए। मैंने बैठक में यह भी साफ कर दिया कि किसानों की आवाज दबेगी नहीं, केंद्र को उनकी मांगों को मानना चाहिए। यह भविष्य में भी जारी रहेगा। मुझसे जो भी संभव हो सकेगा वह करूंगा। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार मलिक ने लेटर में आगे लिखा, मैं आपको और आपकी खाप को आश्वासन देता हूं कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं मई के पहले हफ्ते में दिल्ली आ रहा हूं और किसान नेताओं के साथ बैठक करके उनके हक में हल निकालने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा, मुझे आपका लेटर मिला था जिसमें आपने किसान आंदोलन और कृषि कानूनों के बारे में लिखा है। देश के किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से यह लड़ाई लड़ी है और 300 लोगों की जान भी गंवाई है। यह चिंता की बात है कि केंद्र सरकार ने एक बार भी इस बारे में खेद व्यक्त नहीं किया है। वहीं पिछले महीने किसान आंदोलन पर सत्यपाल मलिक ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि मैं उनका नुकसान कर रहा हूं तो मैं गवर्नर पर तुरंत छोड़ दूंगा। राज्यपाल के पद से हटने के बाद मैं अपनी बात खुलकर रखूंगा। सत्यपाल मलिक ने कहा था कि सरकार को किसानों से तुरंत बात करना चाहिए, इससे सरकार को भी फायदा होगा और पार्टी को भी लाभ होगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि किसान आंदोलन जितना भी लंबा चलेगा देश का उतना ही नुकसान होगा। साथ ही कड़े शब्दों में नेताओं
को घेरते को उन्होंने कहा कि यहाँ एक कुतिया मर जाती है तो नेताओं का शोक संदेश आ जाता है, लेकिन आंदोलन करते करते हमारे 250 से ज्यादा किसान मर गए, लेकिन किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं फूटा। यह सरासर हृदय सिंह। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में कोरोना से हालात गंभीर, सीएम केजरीवाल ने लोगों की जान बचाने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों से मांगी मदद। जी हां दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को देश के सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनसे ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर सभी से अपील की है कि अगर उनके पास अतिरिक्त ऑक्सीजन है तो दिल्ली को उपलब्ध कराएं। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के गंभीर मामलों में तेजी से वृद्धि के कारण दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। उन्होंने कहा कि कृपया इसे अति गंभीर समझे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली की काफी मदद कर रही है, लेकिन कोरोना की गंभीरता ऐसी है कि सभी उपलब्ध संसाधन अपर्याप्त साबित हो रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने पत्र में लिखा है कि दिल्ली में कोई ऑक्सीजन का प्लांट नहीं है, इसलिए दिल्ली में ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं होता है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के गंभीर मामलों में तेजी से वृद्धि के कारण दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की हो रही दैनिक आपूर्ति हमारी आवश्यकताओं की अपेक्षा बहुत कम है। मुख्यमंत्री ने पत्र में आगे लिखा है कि केंद्र सरकार भी इस संबंध में दिल्ली सरकार की काफी मदद कर रही है। हालांकि कोरोना के प्रसार की तीव्रता इतनी गंभीर है कि अपर्याप्त साबित हो रही है, इसलिए यदि आप हमें अपने राज्य या अपने राज्य के किसी भी संगठन से टैंकरों के साथ साथ ऑक्सीजन उपलब्ध करा सकते हैं तो मैं आपका आभारी रहूंगा। उन्होंने कहा कि कृपया इस पत्र को अति गंभीर समझे, मैं आपके सहयोग के लिए व्यक्तिगत रूप से आभारी रहूंगा। 2 दिन पहले भी केजरीवाल ने कहा था कि संकट के इस समय में सभी राज्यों को एक दूसरे की मदद करने के लिए एक साथ आना चाहिए। मौजूदा लहर को सामूहिक संकट बताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था, अगर हम खुद को हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल में विभाजित करने का फैसला करते हैं तो भारत नहीं बचेगा। हमें एक भारतीय और मनुष्य के रूप में एक साथ आने और एकजुट होने की आवश्यकता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल, केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग पर बरसी सीएम ममता, चुनाव बाद जाएंगी सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। इतनी ही नहीं, ममता ने यहां भी ऐलान किया है कि वह चुनाव बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को निष्पक्ष बनाने के लिए गुहार लगाएंगी। एक कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आयोग के अधिकारियों की कई व्हाट्सएप चैट दिखाई और कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है। ममता ने कहा कि बीजेपी के कहने पर ही बंगाल में 8 चरणों पर चुनाव करवाए गए और इसी वजह से बंगाल समेत पूरे देश में कोरोना का कहर बढ़ा है। बंगाल में 3 चरण में क्यों नहीं कराए गए चुनाव? उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयोग और बीजेपी के पास इनपुट था कि कोरोना की दूसरी लहर आ रही है तो बंगाल में चुनाव क्यों 3 चरणों में नहीं करवाए गए? सैकड़ों लोग बाहर से लाए गए, 2 लाख सेंट्रल फोर्स को बगैर कोविड टेस्ट करवाए यहां से वहां मूव करवाया जा रहा है। ममता ने सुदीप जैन समेत कई चुनाव आयोग के अधिकारियों की व्हाट्सएप चैट पढ़कर सुनाया, जहां चुनाव आयोग के अधिकारी टीएमसी के लोगों को कोड वर्ड में ट्रैवल मोंगर्स कह रहे हैं और प्लान के मुताबिक इन्हें डिटेंशन में लेने की बात कह रहे हैं। ममता के मुताबिक चुनाव आयोग ने पूरी तरह से बीजेपी के कहने पर काम किया है और इससे पहले के चुनाव में भी बीजेपी के कहने पर चुनाव आयोग चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगी ममता के मुताबिक यह व्हाट्सएप चैट उन्हें किसी मीडिया से मिली है। ममता के मुताबिक पहले ही 7 से 10 सीट चुनाव आयोग रिंगिंग करके बीजेपी को जितवाएगी, लेकिन फिर भी 70 से ज्यादा सीट नहीं मिलेगी। कांग्रेस सीपीएम को 20 से 25 सीट मिलेगी। ममता ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि जानबूझकर कूच बिहार में गोली चलाई गई, उनके पास पूरे सबूत आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने फैसला किया है कि मैं इस चुनाव के बाद निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। हमें यह मामला संवैधानिक पीठ के समक्ष रखना चाहिए। चुनाव वही कर रहा है जो बीजेपी कर रही है। रिटायर्ड अफसरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पीएम और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि हम सभी को मुफ्त में वैक्सीन देंगे। केंद्र हमें ऑक्सीजन और दवाएं मुहैया नहीं करा रहा है। ममता ने कहा कि आप सबने देखा कि कैसे दिल्ली के अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव 21 लोगों की जान चली गई। ये लोग आत्मनिर्भर की भारत की बात करते हैं। देश में अब कोरोना से हालात नियंत्रण के बाहर हो गए हैं। ये देश के लोगों से आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं। न ऑक्सीजन है, न दवाएं हैं, न वैक्सीन, और ये लोग आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। आत्मनिर्भर पीएम, आत्मनिर्भर बीजेपी ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। बंगाल पर कब्जा जमाने के लिए इन लोगों ने पूरे देश को खतरे में डाल दिया। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव, बढ़ते कोरोना मामलों के बीच इलेक्शन कमीशन सख्त, नई गाइडलाइन जारी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी को देखने को मिल रही है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोकतंत्र के इस त्योहार
त्योहार को फीका किया है। कई तरह की पाबंदियों के बीच अब निर्वाचन आयोग की तरफ से शनिवार को तमाम पदाधिकारियों संग एक समीक्षा बैठक की गई है। राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों पर तो चर्चा हुई ही, इसके अलावा सख्त निर्देश भी जारी किए गए। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की तरफ से यह स्पष्ट कहा गया है कि चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन बहुत जरूरी है। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। चुनावी प्रचार के दौरान हर गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो, इसके लिए भी निर्वाचन आयोग की तरफ दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं क्योंकि राज्य में अब कोरोना का भयंकर विस्फोट हुआ है, ऐसे में मतदान अधिकारी की सुरक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग सख्त। जानकारी के मुताबिक अब मतदान अधिकारी और पूरी पोलिंग पार्टी को फेस मास्क, फेस शील्ड, हैंड सैनिटाइजर, पीपीई किट से लैस रखा जाएगा। पर्याप्त मात्रा में इन सभी चीजों को राज्य में पहुंचाया गया है और मतदान अधिकारियों से इसके इस्तेमाल की अपील की गई है। मालूम हो कि इससे पहले भी निर्वाचन आयोग की तरफ से राजनीतिक दलों को लेकर कई तरह के निर्देश जारी किए गए हैं। रोड शो पर रोक लगाने से लेकर रैली में 500 लोगों की अनुमति तक कई सख्त गाइडलाइन जारी की गई है। इन गाइडलाइंस का अब असर भी देखने लगा है और कई नेता वर्चुअली रैली पर जोर दे रहे हैं। वर्चुअल रैली का दौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम ममता बनर्जी तक सभी अब वर्चुअल अंदाज में बंगाल की जनता को संबोधित कर रहे हैं। वहीं दोनों बीजेपी और टीएमसी की तरफ से कई रैलियों को कैंसिल भी किया गया है। ऐसे में शुरुआती चरणों के दौरान रैलियों में जो लोगों का हुजूम देखने को मिलता था, अब वैसी तस्वीरें कम देखने को मिल रही है और लोग भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते दिख रहे हैं। इस सब के ऊपर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए नए सख्ती को और ज्यादा बढ़ाने जा रहे हैं। बंगाल में ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट। पश्चिम बंगाल की कोरोना स्थिति की बात करें तो चुनावों के बीच यहां नए मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 13,000 के करीब नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 59 लोगों ने दम तोड़ दिया है। स्थिति खतरनाक इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि राज्य में अब ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट मिला है, जिससे बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में कोरोना का कोहराम, सरकार ने निगरानी के लिए एसटीएफ गठन। जी हां दोस्तों, राज्य में लगातार तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच सरकार ने विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। मुख्य सचिव की अगुवाई में 6 सदस्यीय सर्वोच्च टास्क फोर्स का गठन किया गया है। मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय के नेतृत्व में गठित टास्क फोर्स कोविड समन्वय और पर्यवेक्षक के काम करेगी। गौरतलब है कि बंगाल में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 12,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में कोविड के कुल मामलों की संख्या 7,904,00,000 पहुंच गई है। जिलों में कोरोना की परिस्थिति व इससे निपटने की तैयारियों को लेकर राज्य के गृह सचिव एच.के. त्रिवेदी ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। बैठक के दौरान गृह सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन एकत्रित कर रखने का निर्देश दिया, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या पैदा न हो। इसके साथ ही उन्होंने जिलों में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा उन्होंने जिलों के अस्पतालों में बेड व आईसीयू की संख्या की बढ़ाने को भी कहा है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो इसकी जानकारी तुरंत सचिवालय को दें। राज्य के विभिन्न शहरों में कोरोना के ट्रिपल म्यूटेंट के मामले आए हैं। अभी तक राज्य में कोरोना का डबल म्यूटेंट ही कहर बरपा रहा है, लेकिन तीसरे म्यूटेंट के मामले में स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि यह फेज कोरोना का सबसे खतरनाक है। ट्रिपल म्यूटेंट में पीड़ित मरीज का इम्यूनिटी काम करना बंद कर देता है। इस वायरस के लक्षण अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड और सिंगापुर में देखा गया है। अब तक भारत के गुजरात और महाराष्ट्र में कोरोना के सेकंड वेरिएशन को देखा जा रहा था, जिसकी वजह से दोनों राज्यों में कोरोना को लेकर कोहराम मचा हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीआर के बजाय वैक्सीन और ऑक्सीजन ध्यान दें, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना को लेकर हो रही रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी और अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत की वजह से बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने से विपक्ष केंद्र पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र से कहा है कि पीआर और अनावश्यक प्रोजेक्ट पर खर्च करने की बजाय वैक्सीन, ऑक्सीजन व अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दें। इस बीच राहुल गांधी ने दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कई मरीजों की मौत की खबर बेहद दुखद है। मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं राज्य सरकार और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वे अपने परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करें। जयपुर गोल्डन अस्पताल का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कल शाम को उसके यहाँ 25 मरीजों की मौत हो गई। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने आज शनिवार सुबह ट्वीट के जरिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सद्भाव से केंद्र सरकार से अपील है कि पीआर और अनावश्यक प्रोजेक्ट पर खर्च करने की बजाय वैक्सीन, ऑक्सीजन व अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर
ध्यान दें। आने वाले दिनों में ये संकट और भी गहराएगा। इससे निपटने के लिए देश को तैयार करना होगा। वर्तमान दुर्दशा असहनीय है। सद्भाव से केंद्र सरकार से अपील है कि पीआर व अनावश्यक प्रोजेक्ट पर खर्च करने की बजाय वैक्सीन, ऑक्सीजन व अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दें। आने वाले दिनों में ये संकट और भी गहराएगा। इससे निपटने के लिए देश को तैयार करना होगा। वर्तमान दुर्दशा असहनीय है। राहुल गांधी इससे पहले भी केंद्र पर हमला करते रहे हैं। कल उन्होंने ट्वीट कर कहा था, कोविड क्राइसिस, नो टेस्ट, नो वैक्सीन, नो ऑक्सीजन, नो आईसीयू। प्राथमिकता इस पोस्ट प्राथमिकता अलग है। इस पोस्ट के साथ एक खबर भी शेयर की जिसमें कहा गया था कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए CPWD ने 3 सेक्रेटरीट इमारतों के लिए बोलियां निमंत्रित की हैं। राहुल ने अपने एक और ट्वीट में कहा, कोरोना के कारण ऑक्सीजन का स्तर गिर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी और आईसीयू बेड की कमी के कारण बहुत सारी मौतें हो रही हैं। भारत सरकार, यह जिम्मेदारी आपकी है। देश में आज शनिवार को जारी नए आंकड़ों में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है और लगातार तीसरे दिन 3 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 3,46,786 नए मामले सामने आए, जबकि 2,624 मरीजों की मौत हो गई। हालांकि इस दौरान 2,19,838 मरीज। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, बोला अगर कोई सप्लाई रोकता है तो हम उसे बख्शेंगे नहीं, फांसी पर लटका देंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को कहा कि अगर केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन में कोई अधिकारी ऑक्सीजन सप्लाई में अड़चन डाल रहा है तो हम उसे बख्शेंगे नहीं, उसे फांसी पर लटका देंगे। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच की ओर से उक्त टिप्पणी महाराजा अग्रसेन अस्पताल की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आई है। कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की सांसों पर आए संकट को देखते हुए महाराजा अग्रसेन अस्पताल ने जल्द से जल्द ऑक्सीजन दिलाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह बताए कि कौन ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित कर रहा है और कहा कि हम उस व्यक्ति को लटका देंगे। बेंच ने कहा कि हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह स्थानीय प्रशासन के ऐसे अधिकारियों के बारे में केंद्र को भी बताए ताकि वह उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने हाईकोर्ट से कहा कि जो कुछ भी चल रहा है हम उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन की आपूर्ति करेंगे, हालांकि हम हवा से ऑक्सीजन नहीं बना सकते हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि जिम्मेदारी उन पर भी आती है। इस दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने को कहा है। वकील राहुल मेहरा ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि दिल्ली को 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवंटन जल्द किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर हम व्यवस्था को क्रम में नहीं रखेंगे तो पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। राहुल मेहरा ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि हमारे कोटा 480 मीट्रिक टन के बावजूद शुक्रवार को दिल्ली को लगभग 296 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हमें 480 मीट्रिक टन आवंटित ऑक्सीजन नहीं मिली तो 24 घंटे में पूरी फंक्शनिंग ठप हो जाएगी। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि दिल्ली में 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का आवंटन कब किया गया है। कोर्ट का कहना है कि दिल्ली को ऑक्सीजन की सुचारू और पूर्ण रूप से आवंटित आपूर्ति कई समस्याओं को हल कर सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकता है तो हम उसे नहीं बख्शेंगे। ऑक्सीजन के लिए अस्पताल नोडल अधिकारियों से संपर्क करें। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राजधानी के सभी अस्पतालों को निर्देश दिया था कि वे ऑक्सीजन की जरूरतों के लिए केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त नोडल अधिकारियों से संपर्क करें। केंद्र सरकार की ओर से ऑक्सीजन सुनिश्चित करने के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाने के बारे में कोर्ट को सूचित किए जाने के बाद यह फैसला आया। कोर्ट कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति किए जाने में अदालत के हस्तक्षेप के आग्रह की ब्रैम हेल्थ केयर और बत्रा अस्पताल की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रहा था। पिछले कुछ दिनों में सांस में तकलीफ वाले कोरोना मरीजों की अचानक हुई वृद्धि के बाद अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था चरमरा गई है और मेडिकल ऑक्सीजन का मामला विवादों में घिर। करते हैं अगली खबर की तरफ। बॉम्बे हाईकोर्ट का सुझाव, कोरोना महामारी में सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर लगाई जाए पाबंदी। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार बेहद तेज है। देश में महाराष्ट्र कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित है। यहां संक्रमितों की संख्या भी बेहद तेजी से बढ़ रही है। इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने महामारी के दौरान सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र और राज्य सरकार से कोविड-19 रोगियों के आंकड़ों पर जवाब मांगा जो धूम्रपान के आदी थे। अदालत ने कहा कि सरकारों को इस तरह के प्रतिबंध लगाने पर विचार करना चाहिए क्योंकि कोरोना वायरस फेफड़ों को प्रभावित करता है। ऐसे में धूम्रपान करने वालों की जान को अधिक खतरा है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी ने किया बंगाल में सबके लिए फ्री वैक्सीन का ऐलान, तो टीएमसी ने जुमला बताया, कहा बिहार याद है ना। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनावी शोर के सामने कोरोना लहर की आवाज दबी नजर आ रही है, मगर चुनावी वादों में अब जाकर कोरोना और उसकी वैक्सीन चर्चा में आई है। भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को ऐलान किया कि अगर पश्चिम बंगाल में उसकी सरकार बनती है तो बंगाल के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। बता दें कि इससे ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसी तरह का चुनावी वादा किया था। हालांकि भाजपा के ऐलान के बाद टीएमसी ने पलटवार किया और इसे भाजपा का जुमला करार दिया। 26 अप्रैल को 34 सीटों पर होने वाले 7वें चरण के मतदान से ठीक पहले चुनाव प्रचार के आखिर दिन भाजपा ने फ्री वैक्सीन का वादा किया। बंगाल भाजपा ने एक ट्वीट में कहा कि अगर भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में सत्ता में आती है तो सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। बता दें कि 29 अप्रैल को 8वें चरण का मतदान है और उसके बाद चुनावी दंगल खत्म हो जाएगा और 2 मई को नतीजे आएंगे। हालांकि भाजपा के फ्री वैक्सीन के ऐलान के बाद तृणमूल कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि नवंबर 2020 में बिहार में सत्ता आने के बाद तुरंत बाद ही भाजपा की सरकार बिहार में फ्री वैक्सीन के अपने वादे को भूल गई। बता दें कि बिहार चुनाव के वक्त भाजपा ने वादा किया था कि अगर फिर से एनडीए की सरकार बनती है तो वह बिहार के सभी लोगों को फ्री वैक्सीन मुहैया कराएगी। एक वीडियो बयान में टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि भाजपा का फ्री वैक्सीन का वादा जुमला है। याद है कि बिहार में बीजेपी ने क्या किया था? उन्होंने चुनाव के दौरान मुफ्त वैक्सीन देने का वादा किया था, मगर चुनाव खत्म हुए और वे आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।